नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया। गठन प्रक्रिया को हम लोगों ने कई सारे भागों में बांटा है और इसमें हम लोग चरणबद्ध तरीके से एक एक भाग को देखने जा रहे हैं, है ना। इसमें कई सारे बच्चों का कल कहना था कि सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या। बच्चों का कहना रहता है कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अभी लाइन से जो है आप लोगों के गुड इवनिंग के ही आ रहे हैं, राधे राधे गुरुजी, ये मैसेज आ रहे हैं। इसमें बेटा पढ़ने जैसी कुछ भी चीज लग नहीं रही है ना। यदि कुछ प्रश्न हुआ करें आपके, कुछ डाउट हुआ करें आपके, तो वो आप मुझसे पूछा कीजिए। उसके अलावा ये चीज कि यदि मैं आप लोगों के यहाँ पर कमेंट पढ़ते रहूं तो यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन है, ये सब्जेक्ट हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर बहुत बुरा पढ़ाते हैं, ऐसा एक बच्चे ने लिखा हुआ है। तो क्या करें बेटा, यदि आप लोग चाह रहे हो फैकल्टी चेंज करना तो बिल्कुल आपके पास में ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। बाकी एक बच्चे की मंजूरी नहीं है, और भी कई सारे आप लोगों को चाहना पड़ेगा, और भी कई सारे लोग जब ये चीज बोलेंगे तब ये चीज मानी जाएगी। बाकी बच्चों का कहना है कि सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। भारत का जीएस नहीं पढ़ाओगे बेटा, भारत का जीएस पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी हाँ जब हम लोग देखेंगे उसमें पढ़ेंगे, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी, लेकिन साथ साथ हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। अब देखो किसी बच्चे ने लिखा बेस्ट गुरुजी, तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो बना हुआ है, इसलिए अभी बिल्कुल भी किसी बच्चे की ऐसी बातों को नहीं माना जा सकता है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया की। गठन प्रक्रिया में बच्चों हम लोगों ने देखा है आजादी से पूर्व की स्थिति। आजादी से पूर्व की स्थिति के बाद में हम लोगों ने आजादी से पूर्व की स्थिति में देखा था ब्रिटिश कालीन भारत को, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं 1947 के बाद। मैंने आप लोगों को बताया था 1947 के बाद में हम लोगों को बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने देखा पहला तो ये कि देश को कई सारे भागों में बांटा। देश को स्टेट ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में बांटा। कल एक बच्चे का ये भी कहना था कि ये जो स्टेट ए बी सी पार्ट है ये है क्या व्यवस्था। तो सबसे पहले तो बच्चों आज हम लोग यही समझ लेते हैं कि ये व्यवस्था क्या थी। यहां पर देख लीजिए 1947 1947 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1947, ठीक है। 1947 से लगाकर तो 1956 1956 तक की व्यवस्था जो थी, इसमें हम लोगों ने देश को तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कुछ पार्ट ऐसे हुए थे स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट और स्टेट सी पार्ट। यदि बात करें मध्य प्रदेश की, हम लोगों को पूरा देश नहीं देखना है, हम लोगों को केवल पढ़ना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को ये वाला मानचित्र प्राप्त नहीं हुआ था 1947 से 56 के बीच। हम सभी लोग जानते हैं हमारे राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर और 1956। लेकिन देश कब आजाद हो गया था, तो देश हो गया था आजाद 1947 में। तो जिस क्षेत्र में ये मैप आप लोगों को दिख रहा है ना, भारत के जिस क्षेत्र में ये मानचित्र आप लोगों को दिख रहा है, उस क्षेत्र में तीन पार्ट्स थे। कौन कौन से तीन पार्ट्स थे, तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं। कुछ इस प्रकार से रेखाएं थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं हुआ करती थी। ये यहां पर मैंने ऐसे भाग बना दिए। इस प्रकार से भारत के मध्य वाला ये क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें इस भाग को हम लोग जानते थे स्टेट ए पार्ट के अंतर्गत। इस भाग को हम लोग जानते थे स्टेट ए पार्ट के अंतर्गत। इस क्षेत्र को हम लोग जानते थे स्टेट बी पार्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसे हम लोग जानते थे स्टेट बी पार्ट के अंतर्गत। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग जानते थे स्टेट सी पार्ट के अंतर्गत, ठीक है। 1947 से 1956 के मध्य की ये व्यवस्था है। हिंदी में क्या क्या कहते थे, हिंदी में इस क्षेत्र को जानते थे बच्चों हम लोग मध्य प्रांत, इस क्षेत्र को हम लोग जानते थे मध्य भारत, और तीसरा ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम लोग जानते थे विंध्य प्रदेश। ये जो बीच में आप लोगों को छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये एक स्वतंत्र रियासत के रूप में जाना जाता था, जिसे तब हम लोग भोपाल के नाम से ही जानते थे। तो मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र तीन भागों में बटा हुआ था, स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट, स्टेट सी पार्ट। इनके हम लोगों ने नाम हिंदी में जाने मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के रूप में। इनकी कुछ राजधानियां भी हुआ करती थी बेटा, जैसे मध्य प्रांत या कह दें स्टेट ए की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर। इसकी राजधानी जो है वो नागपुर के रूप में जानी जाती थी। स्टेट बी पार्ट की दो राजधानी हुआ करती थी। यहां पर नीचे की ओर इंदौर देखने को मिलती थी, होलकर की जो राजधानी थी, और ऊपर सिंधिया की जो राजधानी थी वो ग्वालियर देखने को मिलती थी। तो स्टेट बी पार्ट के अंतर्गत दो राजधानी क्षेत्र आते थे, इंदौर और ग्वालियर। तीसरा जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी पूछा जाता है, तो याद रखोगे विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी बच्चों रीवा।
चौथा जो भोपाल क्षेत्र जो स्वतंत्र क्षेत्र है, इसका प्रशासनिक कार्य संभालता था रीवा। तो हम लोग कह सकते हैं जो भोपाल की राजधानी है वो रीवा हुआ करती थी। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था राज्यों का गठन किया जाना था और ये वाली व्यवस्था को हम लोगों को समाप्त करना था। हम लोगों ने देखा देश में कई सारे राज्य गठित किए जाने थे। जो राज्य है राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, तो हम लोगों ने मूल आधार माना था भाषा। भाषा को आधार मानने के लिए कई सारे देखा हम लोग राज्य जो है उन लोगों ने विद्रोह भी किए, जिसमें पहला और प्रमुख जो क्षेत्र था भारत का मद्रास क्षेत्र। मद्रास क्षेत्र में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। हम लोगों ने देखा पोटी श्री रामुलु जो थे वो अनशन पर बैठ गए थे और 56 दिनों के अनशन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी और भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद में हमने देखा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने 22 दिसंबर 1953 को गठन किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ी हम लोगों ने, जैसे इसके अध्यक्ष के नाम, इसके सदस्य के नाम। इन्होंने अपने रिपोर्ट पेश करी 30 सितंबर 1955 को। इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी मानी गई। इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा था, राज्यों के गठन से संबंधित कुछ तर्क दिए थे, कुछ वितर्क दिए थे। क्या क्या चीजें थी, तो हम लोगों ने देखा था इन्होंने अपने रिपोर्ट में पहला महत्वपूर्ण पॉइंट दिया था बच्चों कि जो राज्यों का गठन है वो केवल भाषा के आधार पर ना करते हुए वहां की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाए। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये था कि जो राज्यों का गठन किया जा रहा है उसमें से ABCD की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। तो बेटा ये वाली जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई थी। तीसरी थी कि राज्यों का जब गठन किया जा रहा है तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि शुरुआत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाए। सरकार ने देखा ये वाला जो बिल था या ये वाली जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट की कई सारी बातें सरकार को अच्छी लगी, कुछ एक संशोधन भी किए, उसके बाद में बिल पारित कर दिया गया। और देखा हम लोगों ने शुरुआती दौर में बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उन्हीं 14 राज्यों में से एक था हमारा मध्य प्रदेश। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक बात कही थी बेटा कि राज्यों से ABCD की जो व्यवस्था है इसको समाप्त करना है। तो हम लोगों ने अपने यहां से भी ABCD की व्यवस्था जो है उसे समाप्त किया था, लेकिन कुछ एक परिवर्तन करके। क्या परिवर्तन हुए थे, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, तो उनको समझ लो। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाया है यहां पर विदर्भ क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम लोगों ने जाना है विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र में हुआ करते थे 8 मराठी भाषी जिले। विदर्भ क्षेत्र में हुआ करते थे 8 मराठी भाषी जिले, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला हुआ अकोला, दूसरा हुआ यहां पर अमरावती, तीसरा हुआ बुल्ढाना, चौथा हुआ यवतमाल, पांचवा हुआ नागपुर, छठा हुआ वर्धा, सातवां हुआ चांदा, जबकि 8वां हुआ भंडारा। समझोगे क्या चीज बताई मैंने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि हम लोगों को ये जो स्टेट ABCD पार्ट वाली व्यवस्था है इसे समाप्त करना है। तो इसमें क्या करा हम लोगों ने, जो विदर्भ क्षेत्र है इस विदर्भ क्षेत्र को हम लोग मिला रहे हैं दक्षिण वाले क्षेत्र में, तब के बंबई प्रांत में, और स्टेट A वाली व्यवस्था जो है उसे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र को हम लोगों ने, विदर्भ के 8 मराठी भाषी जिलों को हम लोगों ने मिला दिया किसमें, इसको मिला दिया हम लोगों ने तब के बंबई प्रांत में, और यहां से स्टेट A वाली व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। स्टेट B में क्या परिवर्तन करा, तो यहां पर समझ लो स्टेट B में हुआ करता था बच्चों मंदसौर के भानपुरा का सुनेलटप्पा नामक स्थान। मंदसौर के भानपुरा का सुनेलटप्पा नामक स्थान, इसे उठाया और दे दिया किसको, राजस्थान को। अब कुछ चीज दी है तो लेनी भी पड़ेगी। राजस्थान का कोटा जिला है बेटा, राजस्थान का है कोटा जिला। कोटा जिले की सिरोंज तहसील हुआ करती थी, इस सिरोंज तहसील को मिला दिया गया विदिशा में, और यहां पर स्टेट बी जो है इसे विघटित या कह दें स्टेट बी को समाप्त कर दिया गया। बात करें क्या स्टेट सी में हम लोगों ने कोई परिवर्तन करा था, तो नहीं, हम लोगों ने स्टेट सी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करा था। हम लोग देख रहे हैं हमारे यहां से जो स्टेट ABC की व्यवस्था समाप्त करी है वो किस प्रकार से समाप्त करी है। तो पहला तो देखा स्टेट A में हम लोगों ने विदर्भ के 8 मराठी भाषी जिले मिला दिए तब के बंबई प्रांत में। स्टेट B में क्या करा, तो मंदसौर का सुनेलटप्पा नामक जो स्थान है वो दिया राजस्थान को,
और राजस्थान का कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मिला दिया बेटा हम लोगों ने। विदिशा में स्टेट सी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करा और इस प्रकार से मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की वर्तमान सीमाएं प्राप्त हुई। क्लियर है? तो ये थी हमारे यहाँ की व्यवस्था 1947 से 1956 के बीच की। इसके आगे का जो है हम लोग कल देख चुके थे। मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश को एक एरिया मिला था, क्षेत्रफल मिला था 443,446 किलोमीटर स्क्वायर। उसके साथ में बात करें जिलों की तो जिले मिले थे हमारे को 43। संभाग कितने थे? तो संभाग मिले थे हम लोगों को 8। फिर समय समय पर आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने समय समय पर जिलों की संख्या में वृद्धि करी, संभागों की संख्या में वृद्धि करी। 1998 तक 1998 तक कल बता चुका हूं, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 1998 तक 1998 तक हमारे पास जो है जिलों की संख्या हो गई थी बच्चों कितनी? 61 और संभागों की संख्या हो गई थी 12। संभागों की संख्या हो गई थी 12। ये हो गई थी हमारे यहाँ की व्यवस्था। 61 हमारे पास में जिले थे। संभाग की बात करें तो संभाग हमारे पास में थे 12। अब क्या हुआ है? डिमांड हुई है, मांग उठी है कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इसे मध्य प्रदेश राज्य से अलग किया जाए और इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या कह रहा हूं मैं? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डिमांड हुई है, मांग उठी है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट जो क्षेत्र हो रहा है इसको अलग कर दिया जाए और एक अलग राज्य यहां पर बनाया जाए। क्लियर है? तो यहां पर अलग राज्य बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बिले आए हैं, कुछ एक राज्यों की जो है सहमति देखी हम लोगों ने, कुछ एक मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे। महत्वपूर्ण जो इसमें रोल रहा है वो रहा है कांग्रेस यूनिट का। कांग्रेस यूनिट की मांग उठी है। कांग्रेस यूनिट की मांग पर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? तो 31 अक्टूबर वर्ष 2000 को अलग करा, है ना। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया बेटा? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर और वर्ष होता है हमारा यहां पर 2000। 1 नवंबर 2000 को कर दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। छत्तीसगढ़ बना दिया गया था मध्य प्रदेश का 26वां राज्य। इस विशेषता को आप लोगों को ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ बना दिया गया है मध्य प्रदेश का 26वां राज्य। इस विशेषता को ध्यान में रखना। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है बेटा, मध्य प्रदेश का कर दिया गया था पुनर्गठन। यहां पर मैं बता दे रहा हूं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, जबकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। यहां पर क्या लिखा मैंने? इस दिन मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, मध्य प्रदेश को पुनः समेकित किया गया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। क्लियर है? ये याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। सर आप लाइव हो या रिकॉर्ड है? बेटा लाइव क्लास है। सर आपकी क्लास की टाइमिंग कंप्लीट नहीं होती और आप टाइमिंग से पहले ही क्लास ऑफ कर रहे हो। हमें 1 घंटे की क्लास चाहिए बेटा। बिल्कुल 1 घंटे की क्लास दी जाएगी। कल मैं आप लोगों से बात ही कर रहा था, संपर्क ही कर रहा था, उसी के बीच में हम लोगों का नेटवर्क जो प्रॉब्लम है वो आ गई और उसके बीच में हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। वीडियो क्लियर करो सर। यहां पर भी स्क्रीन पर चल रही बेटा वीडियो की क्वालिटी यहां पर हम लोगों को एकदम साफ दिख रही है। आप लोगों की तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है, उस वजह से ये हो रहा है। सब नोट में लिखना है सर, नोट में लिखना है। लिख सकते हो आप, नोट्स वगैरह बना रहे हो बेटा, बिल्कुल भी लिख सकते हो। आप लोगों से मैं केवल ये चीज पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? पहले तो आप लोग ये बता दीजिए। साइंस की क्लास बिल्कुल लगेगी बेटा। पहले आप लोग जो मैं पूछ रहा हूं वो आप लोगों को बता दीजिए। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? निवेदन है, बताएं। सभी लोगों को क्लियर हो रही? कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? चलिए ठीक है। किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी कठिनाई आए तो बेटा आप लोग बोल सकते हो। बिल्कुल हम जो है आप लोगों के लिए हाजिर हैं हमेशा। और कभी बेटा आप लोगों को ये नहीं सोचना ही कैसे, जब लाइव है बेटा तो कैसे आप लोग सोच सकते हो कि ये जो है ऑफलाइन क्लास है। बच्चे का कहना है किसी का कि ये क्लास जो है ये जो बहुत स्पीड के साथ में हो रही है। तो बेटा देखो जितनी भी चीजें हैं जो एक ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड के रूप में,
वो आप लोगों को पढ़ना ही है। वो स्पीड से पढ़ाऊं या स्लो पढ़ाऊं, स्लो पढ़ाऊंगा तो बेटा सिलेबस धीरे धीरे होगा। एक बात को यहां पर अच्छे तरीके से समझ लो, 8 मार्च, ठीक है, ये सॉरी 6 मार्च के दिया ना पेपर में, 6 मार्च से हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है। 8 जनवरी से हम लोगों को यहाँ पर देख रहा है कि हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें जो फॉर्म वगैरह की डलने की जो प्रक्रिया है वो हमारी शुरुआत हो रही है। मार्च में हमारा लगभग जो है पहले या दूसरे हफ्ते में एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब इसमें बेटा यदि स्पीड नहीं पकड़ी तो आप लोग देखिए, जनरल स्टडी जो है इसमें हम लोगों को काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कैसे संभव है, कैसे आप लोगों का सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो पाएगा? तो सारी चीजों को हम लोगों को देखना है, सारी चीजों को हम लोगों को मेंटेन करना है। इसमें हम लोगों को करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ना है, सारी चीजें देखनी। तो बेटा कैसे चल सकता है ना? इसके अलावा आप लोगों के पास में उपलब्ध होते हैं वीडियो ऑफलाइन क्लास के सॉरी जो है ऑफलाइन के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, है ना? तो आप लोगों को थोड़ी सी वो चीजें भी देखनी रहेगी। थर्ड क्लास में मिस्टेक है, थर्ड क्लास में क्या मिस्टेक है? सर समझ में पूरा आ रहा है। हरिओम का कहना है कि सर आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेटा क्या पूछ रहा है, बोलो ना। सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के कमेंट बेटा पढ़ते रहूं या फिर मैं यहाँ पर पढ़ाना शुरू करूं? जल्दी से मुझे बताइए, आप लोगों के कमेंट ही पढ़ते रहूं यहाँ पर या फिर मैं यहाँ पर पढ़ाना शुरू करूं? बोलिए। मेरा भी नहीं दे रहे, मेरा भी नहीं दे रहे बेटा। सिंगल एक आदमी हूं, यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, यहां पर आप लोग भिड़े पड़े हो, करीबन सैकड़ों लोग हो, है ना, कमेंट कर रहे हो। यहां पर मैसेज टिक भी नहीं पाता और स्क्रीन के ऊपर जाता है बहुत तेजी के साथ में। एक साथ में कई सारे बच्चे बोलते हैं, एक आध मैसेज पर नजर टिक जाती है, उसी को पढ़ पाते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ पाते। यहां पर मैं सिंगल आदमी हूं पढ़ने वाला, सैकड़ों बच्चे एक साथ में मैसेज कर रहे हैं, देख लो, पढ़ाओ सर, टाइम मत खराब करो। मैं खुद यही चाह रहा हूं बेटा, टाइम अपना भी मैं भी नहीं खराब करना चाह रहा ना, आपका टाइम खराब करना चाह रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो यदि तो आप लोगों को बिल्कुल मैं क्लास के अंत में 10 मिनट दिया करूंगा, उस 10 मिनट में आप लोग मुझसे प्रश्न पूछा करें। बिल्कुल यहां पर मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं देखना है। ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं है, सारी की सारी ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं है बेटा, है ना? बार बार मैं ये बातें बोलूंगा नहीं और ना इस प्रकार का कोई सवाल मुझसे यहां पर पूछे। शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया 1 नवंबर 2000 को बेटा कर दिया गया था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है, स्टेट का हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन 1 नवंबर वर्ष 2000 को। अब जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश का करा है पुनर्गठन, तो हम लोगों को क्या करना है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब हम लोगों ने करा है गठन, तो हम लोगों को क्या करना है कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र देना है किसको? छत्तीसगढ़ को। कई सारे जिले भी देने हैं, कई सारे संभाग भी देना है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। वो सारी चीजें ही हम लोगों को किसको देना था? छत्तीसगढ़ को। तो अब जो व्यवस्था पढ़ रहे हैं बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे 2000 से लगाकर तो वर्तमान तक, या कह दें 2020, या अब तो लग चुका है 2021, तो 2021 तक की हम लोगों को व्यवस्था को समझना है, पढ़ना है। सबसे पहले तो देख लीजिए मध्य प्रदेश का बच्चों को एकदम नवीनतम मैप दिख रहा है या नहीं? सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश का नवीनतम मैप दिख रहा है। छत्तीसगढ़ हम लोगों ने अलग कर दिया। क्या स्थिति हुई बेटा, थोड़ा सा समझ लो। हम लोग जानते हैं हमारे पास में जिले कितने थे? जिले हो गए थे हमारे पास में 61। हमारे पास में संभाग कितने हो गए थे? हमारे पास में संभाग हो गए थे 12। अब देखो क्या क्या चीजें उनको समझ लो। यदि हम लोग बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की, एक बात कर लें हम लोग मध्य प्रदेश की, और एक बात कर लें हम लोग छत्तीसगढ़ की। एक एक करके देख रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर समझना। अविभाजित मध्य प्रदेश में बेटा सबसे पहले तो बात कर लें एरिया की, कि एरिया कितना हुआ करता था। तो एरिया होता था हमारे यहां पर 443,446 किलोमीटर स्क्वायर। बात करें मध्य प्रदेश के पास में कितना क्षेत्रफल बचा, तो मध्य प्रदेश के पास में क्षेत्रफल बचा 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के पास में कितना क्षेत्रफल बचा? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। घटा देंगे, बचा हुआ क्षेत्र किसको दिया बेटा? तो छत्तीसगढ़ को दे दिया था। ऐसे ही बात करें यदि हम लोग जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, कि हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट थे
61, हम लोगों ने अपने पास में रखे बेटा 45, इनको कितने दे दिए हमने, इनको दे दिए 16 जिले हम लोगों ने दे दिए थे बेटा छत्तीसगढ़ को। ऐसे ही बात करें यदि हम लोग संभाग की, कि हमारे पास में संभाग कितने थे, तो संभागों की संख्या हो रही थी 12, हम लोगों ने अपने पास में रखे 9, जो 3 संभाग थे शेष वो दे दी हम लोगों ने किसको, छत्तीसगढ़ को। ऐसे ही बात करें यदि हम लोग लोकसभा सीट की, लोकसभा सीट पता है ना सभी को 40 हुआ करती थी, हमने अपने पास में रखी 29, इनको दे दी कितनी 11। ऐसे ही बात करें बेटा राज्यसभा सीट की, राज्यसभा सीट कितनी हुआ करती थी 16, हमने अपने पास में रखी 11, इनको दे दी कितनी 5। ऐसे ही बात करें विधानसभा सीट की, विधानसभा सीट कितनी हुआ करती थी 320, हम लोगों ने कितनी रखी अपने पास 230 धन 1, इनको दे दी कितनी 90 धन 1। ये हो गया था बेटा हमारे यहाँ पर बंटवारा, जब छत्तीसगढ़ को अलग करा था मध्य प्रदेश से, तो ये हो गई थी मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी, तो यहां पर देख लो मध्य प्रदेश अलग ही देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पास में क्या क्या स्थिति बनी थी। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है थोड़ा सा समझना। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था बच्चों, तब मध्य प्रदेश के पास में कितने थे जिले, 43 थे जिले। लेकिन मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया तब मध्य प्रदेश के पास में कितने थे जिले, तो 45। इसे ध्यान रखो। आप लोगों से पूछा जाता है जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तब कितने हो रहे थे मध्य प्रदेश के पास में संभाग या डिवीजन, हमारे पास में हो रहे थे 8। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया, तब कितने हुए, तो हमारे पास में हुए 9। पूछा जाता है गठन के वक्त हमारे पास में लोकसभा सीट कितनी थी 40, लेकिन पुनर्गठन के बाद में 29 बची। गठन के वक्त में राज्यसभा सीट 16 थी, पुनर्गठन के बाद बची कितनी 11। ऐसे ही बात करें विधानसभा सीट कितनी थी 320, यहां पर कितनी बची 230 धन 1। ये हो गई थी बेटा हमारे यहाँ की व्यवस्था। जितनी भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ना बेटा, साथ के साथ लिखते चलोगे तो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। 45 हो गए थे जिले, और बात करें संभागों की तो संभाग हो गए थे हमारे यहाँ पर बेटा 9। अब यहाँ पर चीज समझना है आप लोगों को, अब आप लोगों को बातें समझना है। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हो रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि डिवीजन हो रहे हैं हमारे पास में 10। हमारे पास में 52 जिले हैं, जबकि 10 संभाग हैं। 52 जिले, यहां लिखा 45 जिले, 10 संभाग, यहां पर लिखा 9 संभाग। मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। तो वृद्धि में क्या क्रम रहा है, किस हिसाब से हमारे यहाँ पर जिले बने हैं, कौन कौन से जिले बढ़े हैं, उनको थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यदि आप लोगों ने लिख लिया हो तो बिल्कुल बता दें, एक बार कमेंट में बता दें। लिख लिया क्या आप लोगों ने, जल्दी से बता दें एक बार। लिख लिया सभी ने बेटा, चलो बढ़िया। तो ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, इसे मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो देखेंगे थोड़ा, जिले कितने बचे हमारे पास में। जिले मैंने मैं आप लोगों को बताया 45 हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट थे। पुनर्गठन के दौरान, या कह दें 1 नवंबर, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 1 नवंबर वर्ष हुआ है 2000, इस दिन किया गया बेटा राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, जिले कितने हो रहे हैं, तो हमारे पास में जिले थे 45, और संभाग कितने थे, तो 9 थे हमारे पास में संभाग, ये याद रखना है। अब संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है हमारे पास में 52 जिले और 10 संभाग। ये वृद्धि कैसे हुई देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा एक दिनांक याद रखनी। दिनांक कौन सी, दिनांक है यहाँ पर 15 अगस्त, और वर्ष कौन सा, तो 2003। 15 अगस्त 2003 को बेटा 3 जिले बनाए। कौन कौन से, पहला तो बनाया खंडवा से अलग करके बुरहानपुर, खंडवा से अलग किया और बना दिया बुरहानपुर जिला। दूसरा बनाया शहडोल से अलग करके एक अलग जिला, जिसे हम लोगों ने जाना किस रूप से या किस नाम से, अनूपपुर नाम से। शहडोल से अलग करके बनाया अनूपपुर जिला। तीसरा बनाया बेटा गुना से अलग करके जिला, जिसे जाना हम लोगों ने अशोकनगर के नाम से। तो याद रखोगे 15 अगस्त 2003 को बनाए गए बेटा 3 जिले, पहला खंडवा से बुरहानपुर, दूसरा शहडोल से अनूपपुर, तीसरा गुना से अशोकनगर। यदि मानचित्र में देखें, मानचित्र में यदि आप लोगों को जिले समझ में आए तो यहां पर मैं बता देता हूं। यहां पर स्थित है बेटा खंडवा। ठीक है, ये है खंडवा। खंडवा से अलग करके बनाया था हम लोगों ने बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा से अलग करके हम लोगों ने बना दिया था बुरहानपुर। ऐसे ही बात करें यहां पर, तो यहां पर देखने को मिलता है बेटा हम लोगों को शहडोल। शहडोल से अलग करके हम लोगों ने क्या बनाया था, अनूपपुर।
इसी जगह पर है ये जिला, याद रखना। तीसरा बनाया था हम लोगों ने कौन सा, तो गुना, गुना से अलग करके अशोक नगर, ये हो गया था तीसरा हमारे यहाँ का जिला। 3 जिले बनाए हम लोगों ने, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, जबकि गुना से अशोकनगर। ये कब बनाए, 15 अगस्त 2003 को। आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर जब बढ़े तो जिलों की ओर मांग उठी, जिले बनाने की और आवश्यकता पड़ी, तो एक दिवस आता है, एक दिनांक आता है। दिनांक कौन सा, 17 मई। वर्ष आता है कौन सा, तो 2008। 17 मई 2008 को हम लोगों ने एक जिला बनाया, जिसे जाना बेटा हम लोगों ने झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर के रूप में, याद रखोगे, झाबुआ से अलग करके बनाया गया अलीराजपुर। और जिलों की मांग उठी, कुछ दिनों के बाद में हम लोगों ने बनाया 24 मई 2008 को एक और जिला। कौन सा, हम लोगों ने बनाया बेटा सीधी से अलग करके सिंगरौली, सीधी से अलग करके बनाया हम लोगों ने सिंगरौली। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर वर्ष चल रहा है बेटा 2008। 2008 में ही हम लोगों ने बनाया एक नया संभाग, नया संभाग जिसे जाना हम लोगों ने किस रूप में या किस नाम से, तो नर्मदापुरम के नाम से। अब देख लो बेटा, कई जगह अपवाद मिलेगा आप लोगों को कि मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है वो शहडोल संभाग है, बिल्कुल गलत है। व्यापम की परीक्षा में कांस्टेबल में ही पूछा हुआ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बताइए, याद रखना बेटा नर्मदापुरम। हिंदी ग्रंथ अकादमी भी हम लोगों को बताती नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। तो बिल्कुल ज्ञानबाजी में नहीं जाना है आप लोगों को कि 10वां संभाग जो है वो शहडोल बनाया गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया नर्मदापुरम बनाया गया 10वां संभाग। पहले इसका नाम होशंगाबाद में हुआ करता था, 2008 में इसका नाम बदल दिया और नर्मदापुरम नाम से इसे जाना गया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर 24 मई 2008 देख चुके हैं। अगला दिवस और आता है, अगला दिनांक और आता है, जिसे जाना हम लोगों ने 16 अगस्त, वर्ष होता है 2013। 16 अगस्त 2013 को बेटा हम लोगों ने कौन सा जिला बनाया, हम लोगों ने बनाया शाहजहांपुर से अलग करके आगर मालवा, याद रखोगे, शाहजहांपुर से अलग करके क्या बनाया गया, आगर मालवा। आगे की ओर जब बढ़े हैं तो अगला दिनांक और मिला है, दिनांक कौन सा, 1 अक्टूबर, और वर्ष कौन सा, तो 2018। 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को हम लोगों ने बनाया है टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला, जिसे जाना बेटा हम लोगों ने निवाड़ी के नाम से। क्लियर सभी लोगों को, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, क्या क्या चीज हुई, क्या क्या सर ने पढ़ाया, समझना एक बार फिर से जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया जब राज्य का पुनर्गठन करा गया था, रीऑर्गेनाइजेशन कराया गया था, तब डिस्ट्रिक्ट कितने थे, 45 बेटा हमारे पास में जिले थे। एक एक करके बढ़ाए, वर्तमान तक पहुंचे 52 जिले। संभाग उस वक्त 9 हुआ करते थे, एक एक करके बढ़ाए 10 संभाग हो गए। तो देखोगे 45 के बाद में 3 जिले बढ़ाए, 46, 47, 48। उसके बाद में बनाए यहां पर अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का 49वां जिला। आ गई बात समझ में। इसको बनाए हम लोगों ने मध्य प्रदेश का 50वां जिला, ठीक है। सिंगरौली को बनाया 50वां जिला। 51वां जिला कौन सा, तो सभी लोग जानते हैं 51वां जिला बनाया गया बेटा आगर मालवा। बात करें 52वां जिला कौन से, तो बच्चा जानता है 52वां जिला बनाया गया हमारा मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। ये हो गए हमारे 52 जिले। आप लोगों से पूछा जाता है इनमें से ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का 49वां जिला है, तो याद रखना है सिंगरौली। 49वां अलीराजपुर। कौन सा 50वां जिला है मध्य प्रदेश का, सिंगरौली। कौन सा 51वां है, आगर मालवा। कौन सा 52वां है, तो निवाड़ी। इनकी भी यदि बात करें कि मानचित्र में कहां कहां पर स्थित हैं, तो यहां पर मैं बता दूं बेटा, सीधी से अलग करके यहां पर जो है झाबुआ से अलग करके हम लोगों ने बनाया था अलीराजपुर। ये वाला क्षेत्र जो है झाबुआ है, झाबुआ से अलग करके आए हैं, तो यहां देखने को मिलता है अलीराजपुर। इस क्षेत्र में मिलता है बेटा सीधी से अलग करके यहां पर हम लोगों ने बनाया था सिंगरौली। यहां पर हम लोगों ने बनाया था सीधी से अलग करके सिंगरौली। यहां पर देखने को मिलता है बेटा शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर से अलग करके हम लोगों ने बनाया था उज्जैन संभाग का एक जिला, जिसे जाना आगर मालवा के नाम से। और यहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग करके हम लोगों ने एक जिला बनाया, जिसे जाना किस नाम से, निवाड़ी के नाम से। नर्मदापुरम संभाग कहां पर है, तो यहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है ना बेटा, मानचित्र पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए।
मानचित्र पर यदि कमांड है तो सारी चीजें आप लोगों को मजेदार अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। नर्मदापुरम संभाग कहां पर, तो ये हुआ। हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या देखा, 52 जिलों तक का सफर देखा, 10 संभाग तक का हम लोगों ने सफर देखा। कैसे हमारे यहाँ पर 52 जिले हुए, कैसे हमारे यहाँ पर 10 संभाग हुए, इस क्रम को हम लोगों ने देखा। क्या आप लोगों ने लिख लिया है, एक बार फिर मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया है, जल्दी से बताएंगे। आप लोगों ने यदि लिख लिया हो तो मुझे निवेदन है बता दें। बच्चों का कहना है सर 2020 में भी बनाया गया है। बेटा घोषणा वीर है हमारे यहाँ के कई सारे मुख्यमंत्री, तो घोषणा ही करी है, कोई अभी जिला नहीं बनाया है। सर नोट्स कैसे बनाए, बेटा जितना लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से लिखते चलो, अपना एक अलग ही नोट्स बन जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की ये जो स्लाइड है आप लोग देख सकते हो, इसमें वही सारी चीजें लिखी हैं बेटा जो मैंने आप लोगों को समझा कर रखी हैं। क्या क्या चीजें हम लोगों को इसमें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला तो हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो हुआ है क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें, संभाग हमारे पास में कितने हो रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में पहले 9 हुआ करते थे, 9 के बाद में हम लोगों ने बढ़ा दिए, हम लोगों के पास में संभाग कितने हो गए, 10। जिले की बात करें हम लोग, जिले हम लोगों के पास में कितने हो गए थे, इसको हटा रहे हैं, जिलों की संख्या हो गई थी बेटा हमारे पास में वर्तमान में 52। यदि बात करें राज्यसभा सीट की, राज्यसभा सीट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट हमारे पास में कितनी हो गई थी, 11, है ना। यहां पर देखो उल्टा नीचे हो गया थोड़ा सा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको काट दोगे या एक काम करोगे स्लाइड हटा ही दोगे, इसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पहले अलग से लिखवा चुका हूं, है ना। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में देना है, क्या क्या चीजें करवाई मैंने। अब आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी जो है बेटा मैं आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से बता दे रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसमें नोट कैसे ओपन करेंगे भाई, एक मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। चलो इसमें बेटा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बच्चों का कहना है अवधेश वगैरह का सर सिलेक्शन करा दो बेटा, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ते रहे तो बहुत आसानी के साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। सारी ही क्लासेस आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से चल रही मैं देख रहा हूं, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, एक से एक फैकल्टी जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सारी चीजें आप लोग केवल जो है आप लोग मेहनत करते चलिए, सारी चीजें बहुत आसानी के साथ में हो जाएंगी, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई भी जा रही है। यहां पर बता रहा हूं बेटा आप लोगों को मैं मध्य प्रदेश का मानचित्र, जो कि आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए इसलिए बोल रहा हूं भैया, एग्जाम एक बार भले नहीं निकलती फिर भी प्रदेश के निवासी हैं, प्रदेश से संबंधित जानकारी हम लोगों को होना ही चाहिए। प्रदेश का कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा जिला यूपी का है, बिहार का है, कौन सा जिला हमारा है, हमको यूपी बिहार तो छोड़ो, मध्य प्रदेश के निवासी होना बेटा, मध्य प्रदेश की चीजें तो याद होना चाहिए। यूपी बिहार का निवासी है, यदि बच्चा मध्य प्रदेश की जानकारी चाह रहा है, मध्य प्रदेश की एग्जाम निकालना चाह रहा है, तो बेटा बहुत आम बात है, मध्य प्रदेश का जिला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो देख ले रहे हैं हम लोग यहां पर मध्य प्रदेश का नक्शा। मध्य प्रदेश का नक्शा बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि बच्चों को आसानी हो, सहूलियत हो। किस प्रकार से मध्य प्रदेश का नक्शा होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं यहां पर मैं। ये हो गया बेटा मध्य प्रदेश का मानचित्र, ये हो गया मध्य प्रदेश का नक्शा। अब मध्य प्रदेश के नक्शे में अब भी हम लोगों ने देखा हमारे यहाँ पर कितने जिले हो रहे हैं, तो सभी बच्चों को पता है हमारे यहाँ पर जिले हो रहे हैं 52। बात करें संभाग कितने हो रहे हैं, तो संभागों की संख्या हो रही हमारे पास में 10। कहां कहां पर कौन कौन से संभाग हैं, कौन कौन से जिले हैं, ये बता रहा हूं, बेहद महत्वपूर्ण है बेटा। सारी जानकारी अच्छे तरीके से आप लोगों को देखनी है, ग्रहण करनी है। सबसे पहले तो देख ले रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश का उत्तरतम संभाग, जिसे जान रहे हैं चंबल संभाग के रूप में। यहां पर बेटा 3 जिले स्थित हैं, जिसमें पहला है श्योपुर, दूसरा है मुरैना, तीसरा है भिंड। एक काम करता हूं पहले जिले ही जिले लिख देता हूं, है ना, 52 जिले लिख दे रहा हूं, पहला श्योपुर, दूसरा मुरैना, तीसरा हुआ बेटा यहां पर भिंड। आगे की ओर बढ़ते हैं, नीचे की ओर आएंगे तो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है ग्वालियर, यहां पर दतिया, यहां पर शिवपुरी, यहां पर गुना और यहां पर
अशोक नगर। ठीक, यहां पर हो गया अशोकनगर। 5 जिले ये हो गए। आगे की ओर जब बढ़ेंगे बच्चों तो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सागर संभाग, जिसमें पहला होगा सागर, देन दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये होंगे यहाँ पर 6 जिले। आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो आगे हम लोगों को देखने को मिलती हैं अगली कुछ चीजें। रीवा संभाग के रूप में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इससे नीचे आएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलता है एक अगला संभाग जिसे हम लोग जानते हैं शहडोल संभाग के रूप में। यहां पर स्थित है शहडोल, साइड में उमरिया और शहडोल के नीचे अनूपपुर। ठीक, 3 जिले यहां पर ये देखने को मिलते हैं। इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को एक अगला देखने को मिलता है संभाग। यहां पर देख लो, यहां देखने को मिलता है भोपाल, यहां पर रायसेन, यहां पर विदिशा, यहां पर सीहोर और यहां पर राजगढ़। ठीक, 5 हम लोगों को यहां पर ये देखने को मिलते हैं, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों तो हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर अगला एक संभाग जिसे जान रहे हैं उज्जैन संभाग के रूप में। तो उज्जैन संभाग का नीमच जिला, नीमच के बाद में बच्चों मंदसौर, मंदसौर के बाद में रतलाम, रतलाम के साइड में उज्जैन, उज्जैन के ऊपर शाजापुर, शाजापुर के ऊपर आगर मालवा। ठीक है, और साइड में देवास। ये चीज हुई। नीचे की ओर आते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एक अगला संभाग जिसे जानते हैं इंदौर संभाग के रूप में। तो यहाँ पर होता है इंदौर, इंदौर के बाद में देखने को मिलता है हम लोगों को धार, धार के बाद में यहाँ पर झाबुआ, झाबुआ से नीचे चलते हैं तो आता है अली राजपुर, उसके बाद में बड़वानी, देन खरगोन, उसके बाद में बच्चों खंडवा और उसके बाद में बुरहानपुर। ठीक, ये चीजें देखने को मिलती हैं। 8 जिले ये। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखने को मिलता है नर्मदापुरम। उसमें पहला तो यहाँ पर मिलता है हरदा, साइड में नर्मदापुरम जिसे होशंगाबाद के रूप में भी जानते हैं। और नीचे की ओर आते हैं तो बैतूल देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला हम लोगों को देखने को मिलता है जिला या अगला संभाग। संभाग कौन सा? तो जबलपुर संभाग, जिसमें पहला देखने को मिलता है बेटा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद में जबलपुर, जबलपुर के बाद में बेटा कटनी। नीचे की ओर आते हैं तो देखने को मिलता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद में सिवनी, मंडला, डिंडौरी और यहां पर बालाघाट। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे यहाँ पर 8 तो जिले। क्लियर है? यहां पर हो गए हमारे 52 तो जिले। बात करें संभाग तो संभाग हो गए हमारे यहाँ पर 10। 52 जिले हो गए, 10 हमारे हो गए संभाग। 8 जो मैंने बोला 8 हुए हैं जबलपुर संभाग के जिले। अब यहां पर देख लो मध्य प्रदेश में 52 हुए कि नहीं आप लोग काउंट करोगे। 52 जिले हुए कि नहीं ये आप लोग काउंट करोगे। देखो बच्चों, पहला देखा श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये तीनों मिलकर बनता है एक संभाग जिसे हम लोग जानते हैं चंबल संभाग के रूप में। पूछा जाए मध्य प्रदेश में चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं तो याद रखोगे 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3? पहला श्योपुर, दूसरा मुरैना, तीसरा भिंड। सर नागदा तहसील है क्या? ये जगेंद्र सिंह परिहार का कहना बेटा बिल्कुल तहसील है, उज्जैन जिले की तहसील है। इसे वर्तमान में प्रस्तावित है, वैसे अभी जिला नहीं बनाया गया है। बात करें हम लोग चंबल संभाग के बाद की
तो यहाँ पर हम लोगों को 5 जिलों का समूह कहलाता है या दिखता है ग्वालियर संभाग के रूप में, जिसमें 5 जिले हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। कितने जिले? तो याद रखोगे बेटा 5, 5 और 3 कितने हो रहे हैं? तो याद रखोगे 8। उसके बाद में बढ़े तो यहाँ पर देखने को मिला 6 जिलों का समूह, जिसे सागर संभाग के रूप में जाना, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। इसे हम लोगों ने कैसे जाना है? इसे हम लोगों ने जाना है बेटा सागर संभाग के रूप में। यहां पर कितने हुए? तो ये हुए 6। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। रीवा संभाग, 4 जिलों का समूह है। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये याद रखना है। फिर देखा बेटा 3 संभाग के रूप 3 जिलों के समूह के रूप में शहडोल संभाग। कौन कौन से 3 जिले? पहला शहडोल, दूसरा अनूपपुर, तीसरा उमरिया। उसके बाद में देखा हम लोगों ने 5 जिलों का समूह, जिसे जाना हम लोगों ने भोपाल संभाग के रूप में, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा। उसके बाद में बढ़े तो 8 जिलों का एक समूह मिला हम लोगों को, जिसे जाना बेटा जबलपुर संभाग के रूप में, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। आगे की ओर जब बढ़े तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है बेटा 3 जिलों का समूह, जिसे जाना हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल के रूप में, और संभाग कौन सा? तो नर्मदापुरम संभाग। फिर आए आगे की ओर तो इंदौर हम लोगों को मिला है संभाग, जो कि 8 जिलों का समूह है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, 8 जिले हुए हैं। अगला और अंतिम देखा हम लोगों ने उज्जैन संभाग, जिसमें पहला नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शागचापुर, आगरमालवा और देवास। तो ये हो गए बेटा हमारे यहाँ के 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ओवरऑल देखें तो क्या चीज देखी हम लोगों ने? मध्य प्रदेश के 52 जिले और उसके साथ में 10 संभाग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए मध्य प्रदेश यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से याद करना होगा मध्य प्रदेश का मानचित्र। यदि मध्य प्रदेश का मानचित्र आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप लोगों को मध्य प्रदेश में 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। मैं पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आप लोगों को ऐसे ही याद करा दूंगा। क्लियर है? पहले तो ये बता दीजिए, इस प्रकार मध्य प्रदेश का नक्शा आप लोगों को आता है या नहीं? प्लीज जो भी बात है बेटा एकदम सच बताएं। सर आप कहां से हो? रोहित सिंह का कहना है बेटा इंदौर से ही हूं मैं। सर आप कमेंट का आंसर क्यों नहीं देते? बेटा पहले बता चुका हूं, या तो बीच में ज्वाइन करिए, कमेंट के आंसर दूंगा मैं। अगर यही आप लोगों के आंसर देने लगा मैं, तो यहाँ पर पढ़ाऊंगा कब? तो वो भी आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा ना बेटा। नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को बिल्कुल मैंने समय दिया। आप लोगों को आज का पूरा समय मिल रहा है। आप लोग मध्य प्रदेश के मानचित्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। इसको बेटा याद कैसे करना है? इसको याद करोगे एक एक संभाग को। पहली बात तो जब एक बार में पूरे के पूरे 52 जिले याद करने की कोशिश करोगे तो बेटा कभी जीवन में नहीं होंगे। एक एक करके बढ़ना है। पहले चंबल संभाग याद करो, श्योपुर, मुरैना, भिंड। लिखो, कई बार कॉपी में लिखो। बच्चे थे जब हम बहुत छोटे थे तब हम लोग लिख लिख के याद करते थे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड। 3-4 बार लिखो श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। श्योपुर, मुरैना, भिंड हुआ। उसके बाद में नीचे की ओर आओगे, देखोगे ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। जब ये याद हो जाएगा तो बेटा दोनों को मिला लोगे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। फिर आए सागर संभाग, तो कैसे याद करोगे? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ऐसे ही याद करोगे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ऐसे करके आप लोगों को इस क्रम में बेटा याद करना है ना। आप लोगों ने, सभी लोगों ने लिखा है, अधिकांश लोगों ने लिखा है कि हमें याद नहीं हो रहा है। बेटा याद हो जाएगा, है ना। बहुत आसानी के साथ में सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बार मेहनत करनी रहेगी, एक बार मेहनत कर लोगे तो सारी चीजें आसानी के साथ में हो जाएंगी। अब कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, पूछो। प्रश्न क्या है आप लोगों के? बिल्कुल पूछिए आप। पहले तो ये बता दो, स्पीड ठीक थी ना आज? स्पीड में ऐसा तो नहीं लगा कि भगा रहे हैं सर एकदम प्लेन? जल्दी से बताओ, स्पीड वगैरह ठीक है? कोई समस्या तो नहीं आ रही बेटा? मजा आ रहा है पढ़ने में? कई सारे बच्चों को बोल रहे हैं बच्चे अपडेट करके पढ़ाना मेरे बच्चों, बिल्कुल अपडेट करके ही पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस तरफ से निश्चिंत रहो। मैं को क्या करना है वो आप मत बताओ, मैं पूरा कराऊंगा अपने तरीके से। इतना अच्छा बढ़िया दूंगा, इतना बेस्ट दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैप एकदम अच्छा है, धन्यवाद। आपको भी मैप नहीं आता है? कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी। प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीजें आ जाएगी। प्रैक्टिस यदि आप लोग करते हो तो आ जाएगी।
सर क्लास इंदौर से ही लाइव चल रही है बेटा, बिल्कुल इंदौर से ही लाइव चल रही है। पीडीएफ नहीं मिल रहा बेटा, पीडीएफ अभी जो चल रहा था ना, हवाबाजी चल रही थी, पूरी की पूरी इतिहास पढ़ रहे थे, समझाने वाला था, कुछ भी चीज पढ़ने वाली नहीं थी। धीरे धीरे करके पीडीएफ आप लोगों को मिलने लगेगी। मनीष का कहना सर आप बहुत क्यूट हो, धन्यवाद मेरे भाई मनीष। हिंदी में नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा, पीएनजी फॉर्मेट दिया करें बिल्कुल। आप लोग तो डिमांड करते चलिए, हो जाएगा सब। मुझे एमपीजी के नहीं आती बेटा, एमपीजी के नहीं आती, जब तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम कराएंगे आपको सभी। ठीक है चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखें बच्चों, बोलो आज के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं फिर। ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इतना समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है केवल आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, कल जितना बताया है उतना याद करके आएंगे। धन्यवाद।